बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हक न्यूज़ में रमज़ान ट्रांसमिशन के प्रोग्राम जमाल-ए-रमादान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का عنوان है फ़तेह मक्का, और इस عنوان पर गुफ्तगू के लिए हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं नौजवान आलिम दीन, मुमताज़ मज़हबी स्कॉलर सैयद वक़ास हुसैन शाह साहब काظमी। शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में शरीक हुए। और रोज़ाना की तरह स्टूडियो में आज भी मौजूद हैं एक सना खां, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात पेश करने का शर्फ हासिल करेंगे معروف सना खां احسن मजीद। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे आज के इस प्रोग्राम में शरीक हुए। शाह जी, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे कि रब कायनात ने मक्का शरीफ को बड़ी अज़मतों और फजीलतों से नवाजा, और मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम की इब्तदा में आप ज़रा इस पर रोशनी डालें कि ये जो मक्का शहर है इसको अल्लाह ने क्या फजीलतें अता की हैं और क्या मकाम व मर्तबा अता किया है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले क़िबला पीर से शबीर हुसैन शाह साहब, आपको और आप हक न्यूज़ की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत अहम मौजू पर आपने ये प्रोग्राम अरेंज किया है। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में शेर मक्का की और उस जगह की जिसकी निस्बत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ है, तो उसकी कसम उठाई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कि ये वो जगह है, वो शहर है जहाँ पर इमामुल अंबिया हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, फिर आपका पूरा ख़ानदान, आपका कबीला, फिर वो आपका बचपन, फिर आपके वो सारा वक्त जो है वहाँ पर गुज़रा, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का पाक के साथ जो मोहब्बत है वो बेमिसाली है। और उसमें हमेशा आपने अपनी गुफ्तगू में, अहादीस मुबारका में आपकी जगह जगह मोहब्बत का इजहार भी हमें नज़र आता है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे उस शहर की भी कसम है और उन ज़र्रात की भी कसम है कि जिन्होंने मेरे महबूब के तलबों को चूमा है और बोसे लिए हैं। तो ये कुरान मजीद में इसका ज़िक्र होना और हुज़ूर की अहादीस मुबारका में इसका ज़िक्र होना, ये इसकी अज़मत और इसकी बुज़ुर्गी और इसकी फ़जीलत को ज़ाहिर करते हैं। जी शाह जी, ये जो नबी अतर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, कुफ़ार ने आपको हिजरत के लिए मजबूर किया, आपके साथियों पर जुल्म के, बर्बरियत के, तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए, और पहले सरकार के सहाबा हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए, फिर सरकार ख़ुद हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मईयत में आप भी मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए, और फिर एक तवील वक्त आपने मदीना तैयबा में गुजारा। लेकिन उस सारे अरसा में यकीनन आप मक्का को याद करते रहे, और यकीनन सरकार की ख्वाहिश भी थी कि उस शहर में मैं दोबारा जाऊँ और उस शहर को फ़तह किया जाए। तो आप ये इरशाद फरमाइए कि ये जो फ़तेह मक्का का वाक़या पेश आया, इसके असबाब क्या थे और इसका पस मंज़र क्या था? जी, मैं इस हवाले से अर्ज़ करता चलूँ कि हम अगर वो वक्त देखें जो हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत का था, आपने मक्का पाक से मदीना तैयबा में जो आपका वो सफ़र था, तो अहादीस मुबारका में आता है कि आप वापस मुड़ मुड़ के जो है काबतुल्लाह को देख रहे थे, और आपके वो सुनहरी हुरूफ जो है वो मौजूद हैं कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मक्का में तुझे कभी ना छोड़ता, अगर मेरी कौम और ये कुफ़ाराने मक्का जो हैं, कुरैश जो हैं, ये अगर मुझे मजबूर न करते इसको छोड़ने पर, तो मैं कभी इस शहर को ना छोड़ता। और फिर आप गाए बगाए उसका ज़िक्र करते, उसकी मोहब्बत
आप ख़ुद बयान करते, सहाबा कराम से सुनते, और आपकी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि अल्लाह ताला वो वक्त लाए कि जब हम फिर उसी इज़्ज़त और एहतराम के साथ लौटकर मक्कातुल मुकर्रमा में जाएं। जी शाह जी, ये जो नबी अतर की ख्वाहिश तो यकीनन थी, लेकिन फौरी तौर पे इसके क्या असबाब पेश आए और क्या पस मंज़र था कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की तरफ आपने लश्कर कशी की? इसमें इस बात को समझने से पहले इसमें एक बात मैं ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा जिससे आसानी होगी इस मौजू को समझने के लिए, कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और आले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम कि जिनकी मोहब्बत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिसाली थी और जानिसारी भी थी। आपके हर इशारे पर अपनी जान कुर्बान कर देना और हर चीज़ की कुर्बानी पेश कर देना, ये उनका शिआर था। तो जब वो हिजरत करके हुज़ूर के बाद मक्का से मदीना तैयबा गए और एक बड़ी जमात वहाँ पर बन गई और एक इस कसरत के पेश नज़र वो वहाँ पर रह रहे थे, लेकिन हर आले बैत अतहार के फ़र्द फरीद के दिल में और हुज़ूर के हर सहाबी के दिल में ये ख्वाहिश थी कि हम मक्का में जाएं, वहाँ जाकर उम्रा करें, हजर अस्वद के बोसे लें, वहाँ मकाम इब्राहीम आज भी मुसलमान ख्वाहिश करते हैं, वहाँ पे हम जाकर नवाफिल पढ़ें, आब ज़मज़म की जो सआदत है पीने की वो हासिल करें। तो ये ख्वाहिश उनके अंदर थी। और एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक अपना ख्वाब सुनाया कि मैं देख रहा हूँ वापस वहाँ पर जा रहा हूँ और वहाँ हम जो है उम्रा शरीफ अदा करते हैं, और उसके तमाम जो है आपने वहाँ के मनासिक के बारे में इरशाद फरमाया। तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन चूँकि उनका ईमान भी था, यकीन भी था और मोहब्बत भी कामिल थी, और वो इस बात को समझते थे कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ये आम ख्वाब तो है नहीं, आपका ख्वाब भी वही इलाही होता है और ये अल्लाह की तरफ से इशारा मिलता है। तो उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन वो इसमें परेशान भी थे कि अगर हम दोबारा लौट कर मक्का में जाएंगे, वहाँ हम पर जुल्म हुआ, हमारी कत्ल व गारत हुई और हमारी नस्ल कुशी की गई, हम पर हर तरह का जुल्म ढाया गया, तो दोबारा जब हम जाएंगे तो क्या जंग होने की सूरत में जाएंगे या हमारा कोई मुआहिदा होगा जिसके तहत वो हमें मक्का में जाने की इजाज़त देंगे और हम वहाँ जाकर उम्रा करेंगे और एहराम बांध कर, ये उनकी हसरत थी। सही। और उनके अंदर ये ख्वाहिश मचल रही थी कि हम किस अंदाज से जाएंगे। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मक्का पाक में जाना, इसके पस मंज़र में वो दो कबीलों का ज़िक्र भी आता है, एक बनु ख़ज़ा हैं और बनु बकर हैं, उनकी लड़ाई थी। फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मदद के लिए गए। तो अल-मुख्तसर ये ख्वाहिश की तकमील भी हो रही थी और हुज़ूर की जो तमन्ना थी, अल्लाह ताला का वादा था कि मैं आपको दोबारा लौटाऊंगा और उस शान के साथ, अज़मत के साथ और अज़ीमत के साथ आप लौट कर आएंगे कि दुनिया देखेगी और दोबारा ये सब आपके ज़ेर नगी होंगे और आपके कब्ज़ा में होंगे। और कुरान मजीद ने भी इसकी तरफ इशारा किया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। तो ये उसी तरफ इशारा था कि आप उसको देखेंगे जो आपको फ़तेह मुबीन अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई। और हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर 10,000 के लश्कर जर्रार के साथ जब मक्का मुकरमा की तरफ आपका सफ़र शुरू हुआ और आप इस शान के साथ, शौकत के साथ और अज़मत के साथ आप तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो इसके पस मंज़र में एक आपकी ख्वाहिश की तकमील थी, अल्लाह का वादा पूरा होना था, सहाबाए किराम की जो तमन्ना थी, आरज़ू थी, उसको भी पूरा किया जाना था। और फिर आखिर वो वक्त आया जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फ़ातह बनकर और पूरी कुव्वत के साथ और पूरी अज़मत, जाओ जलाल और वक़ार के साथ आप मक्कातुल मुकरमा में कदम रखते हैं। कुफ़ार और मुशरिकीन के सर झुक जाते हैं और वो इस्लाम की अज़मत और बानी इस्लाम अल्लाह के महबूब हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अज़मत को मानने के लिए अपना सर तस्लीम खम करते हैं। और वो कुछ तो खुशी के साथ मानते हैं और कुछ इस जाओ जलाल और रौब और दबदबे को देखकर
اس کے سامنے زیر ہو جاتے ہیں۔ گویا جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ لشکر کے ساتھ آپ جب مکہ تشریف لے گئے فتح مکہ کے لیے، تو اس وقت مکہ میں کوئی طاقت ایسی نہیں تھی جو سرکار کا اور سرکار کے غلاموں کا صحابہ کا رستہ روک سکے۔ جی بالکل، سب یہ اس بات گفتگو کو انشاءاللہ جاری رہے گی۔ ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک نعت شریف کا، تو ہم نعت شریف کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں احسن مجید صاحب۔ تو احسن صاحب، آج آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مدحت شاہ کی ہر آن رسد ہے، حد ہے، مدحت شاہ کی ہر آن رسد ہے، حد ہے، مدحت شاہ کی ہر آن رسد ہے، حد ہے، ارے پاس کیا خوب غلامی کی سند ہے، حد ہے، پاس کیا خوب غلامی کی سند ہے، حد ہے، اور چشم انسان نے کہاں ایسی بلندی دیکھی، چشم انسان نے کہاں ایسی بلندی دیکھی، ارے جس قدر سیرت سرکار کا قد ہے، حد ہے، جس قدر سیرت سرکار کا قد ہے، حد ہے، پاس کیا خوب غلامی کی سند ہے، حد ہے۔ ماشاءاللہ، کلام بھی بہت خوب تھا اور آپ نے پڑھا بھی بہت خوب ہے۔ ناظرین، ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारा आज का عنوان है फ़तेह मक्का और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा सैयद वकास हुसैन शाह साहब काज़मी। शाह साहब, बात हो रही थी फ़तेह मक्का के हवाले से और इसके पस मंज़र के हवाले से और फिर तैयारियों के हवाले से। ये जो फ़तेह मक्का के लिए सरकार ने तैयारी फरमाई, इसमें किन अमूर को सरकार ने पेश नज़र रखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह मैं अर्ज़ कर चुका कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात वो शान वाली थी, आपका अंदाज़ शान वाला था और आपकी हर बात जो है वो अल्लाह ताला की तईद मालूम होती थी और आपने हमेशा हिकमत को मलूज़ ख़ातिर रखा। और इस तैयारी में भी हम देखते हैं कि आपने सबसे बड़ी जो बात सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के सामने रखी वो आपकी राज़दारी थी कि हम तैयारी भी करते रहें और हमारा सिलसिला भी चलता रहे, लेकिन इसकी ख़बर अहलियान मक्का को ना होने पाए। जो कुरैश हैं, कुफ़ार व मुशरिकीन हैं, उन्हें किसी हवाले से ये ख़बर ना हो कि हमारा लश्कर जो है कितना बड़ा है, इसमें तैयारियां क्या हो रही हैं और हमारा इरादा क्या है। इस हवाले से आप चाह रहे थे कि ख़बर न, और ये इस पे बड़ी सख्ती भी आप फरमा रहे थे। उसके लिए हम देखते हैं कि कुतुब तारीख़ में और सीयर में आता है कि बहुत सारे सहाबा किराम की ड्यूटियां भी लगा दी गई थी कि आप रास्तों पर पहरा दें और किसी इस तरह की हरकत, नकलो हरकत पे आप नज़र रखें। अगर कोई बंदा जासूसी करता हुआ आपको मिलता है तो उसको आप लेकर आएँ और पेश करें। तो इस दौरान एक ऐसा वाक़या भी रोनमा हुआ जो इमाम बुखारी ने भी इसको लिखा है, हातिब बिन अबी बलता का। इन्होंने इस दौरान उनकी सहाबियत भी मुसल्लम है और फिर उनकी सदाकत की गवाही भी रसूल खुदा ने ख़ुद दी है कि ये जो बात इरशाद, ये बदरी साहबी हैं और इन जो बात इरशाद फरमाई है वो हक़ और सच पे मबनी है। और इस दौरान आपने एक लेटर लिखा जिसमें ये इत्तला दी जा रही थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लश्कर लेकर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। तो ये एक राज था जो दुश्मन के सामने खुल जाता जब ये लेटर इन्होंने एक औरत को देकर उसको कुछ रकम भी दी कि आपने ये अहलियान मक्का तक पहुंचाना है। तो इस दौरान हमारे नबी का मोइज़ा देखें और गैब दानी आप देखें कि आपको अल्लाह ताला ने कितनी वुसअत इल्म और गैब का इल्म अता फरमाया था। और ख़बर खबर लेकर निकल चुका है, मुखबर ख़बर लेकर जी निकल चुका है। और फिर जिनका आपने इंतखाब फरमाया उनमें हुज़ूर मौला कायनात, मौला मुश्किल कुशा हज़रत मौला अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम, जो हमेशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दार रहे। और जब भी हम देखते हैं कोई आम मौका आया उस पे इंतखाब हुज़ूर मौला कायनात का किया जाता रहा और आपको हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौका पर आपने मुंतखब फरमाया और हमेशा आपको वो एजाज़ात अता फ़रमाए जो हम देखते हैं कि इनफरादी तौर पर दीगर सहाबा में भी नज़र नहीं आते। और इस मौका पर भी ज़ुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाह ताला अन्हु और मौला अली को मुंतखब किया गया कि मुखबिर निकल चुका है, फ़लाँ मुकाम पर आप पहुँच जाएँ और उसके पास एक लेटर होगा, ख़त होगा, वो आप लेकर मेरे पास आएँ। अब देखें हुज़ूर शाह साहब, अर्ज़ ये है कि जगह का जो है वो चेंज भी हो सकती थी और उससे पहले उसकी ख़बर दे देना कि इसी जगह पर मुखबिर पहुँचेगा, वहीं आपको ये ख़ातून मिलेगी और आपने उससे लेटर लेकर आना है। तो ये एक सरकार की नबूवत का एक एजाज़ था, ये मौजज़ा था कि आप ख़ुद जानते थे कि मुलाकात वहाँ होनी है।
और सहाबा करام भी जो अपने आप से हर चीज़ से बढ़कर अपने नबी पे यकीन और एतमाद और भरोसा था, वहाँ मौला कायनात पहुँचे और आपके साथी पहुँचे, तो वहाँ आपने ख़ातून को देखा और रोका उसका रास्ता। तो आपने फरमाया कि ख़ातून लेटर जो है हमें दे दो, जो आपके पास ख़त है। पहले तो उसने इनकार किया, और जब फिर मौला अली जो जिनकी हिकमत सारा ज़माना आज भी मानता है, तो आपने अपनी हिकमत से कहा कि मैं फिर अगर आप नहीं देंगी तो हमें फिर आपकी जामा तलाशी लेना पड़ेगी, जिससे वो ख़ातून डर जाती हैं और वो अपने सर की जो मेंढियाँ थी उसके अंदर से वो ख़त निकाल कर देती हैं और आप लेकर आते हैं। तो जब हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता को बुलाया जाता है, तो आप फिर कहते हैं कि मेरे बारे में फ़ैसला करने में जल्दी ना की जाए। उन्होंने उज़र पेश किया और सरकार ने फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी आता है कि आपने कहा मुझे इजाज़त दें और इस मुनाफिक की मैं गर्दन उड़ा दूँ। फिर सरकार ने मना फरमाया, आपने फरमाया नहीं उमर, ये बदरी से आप हैं। यहाँ से पता चलता है कि जो बदरी है उनका मकाम मर्तबा, उनका मुकाम मर्तबा। और शाह साहब ये देखें, ये जो सरकार ने उस मौके पे ये राजदारी का एहतमाम फरमाया, उसमें एक हिकमत यकीनन ये भी थी कि सरकार चाहते थे कि मक्का वालों को तैयारी की खबर न मिले और लश्कर इस्लाम वहाँ पे पहुँच जाए। तो इस सूरत में वो जंग के लिए तैयार नहीं होंगे और बगैर खून रेजी के मक्का फतह हो जाएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिकमत अमली थी उसमें सरकार को पूरी तरह कामयाबी हासिल हुई कि सरकार जब पहुँचे, मक्का वालों को ख़बर न थी, तो मक्का वाले मुकाबले के काबिल न थे, इसलिए मक्का शहर इस तरह फतह हुआ कि गिनती के चंद अफराद उस वक्त कत्ल हुए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शहर में दाखिल हुए। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं और चाहूँगा कि आप नाजरीन के लिए इस पर भी रोशनी डालें कि हम देखते हैं कि जब शहर फतह होते हैं तो फातेह जब शहर में दाखिल होता है तो फिर घरों से धुआं भी उठता है, गलियों में खून भी बहता है और खोपड़ियों के मीनार भी बनते हैं, जुल्म सितम का एक बाज़ार गर्म होता है जिसमें मुसर्रत भी मनाया जाता है, दावतों का एहतमाम होता है और बहुत कुछ हम देखते हैं तारीख़ के औराक पर, ये सारी बातें मरकूम हैं। लेकिन सरकार जिस वक्त फतेह मक्का के मौके पर मक्का में दाखिल हुए तो सरकार किस तरह सवारत रवायात में आता है कि आजिज़ी के पैकर बन के सरकार मक्का में दाखिल हुए। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अनवर इतना झुका हुआ था कि वो जो सवारी का कजावा था उसके साथ सरकार की पेशानी मस हो रही थी। और इस हवाले से आप क्या इरशाद फरमाते हैं? इसमें मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये आम पहलू था कि जिस तरह हर फ़र्द के दिल में अपनी कौम और अपनी कबीला की एक मोहब्बत जो है वो मौजूद होती है, तो इसी तरह हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक में भी अपने इस कबीला की एक मोहब्बत और हुब थी। इसीलिए आपने बड़ी मेहनत फरमाई कि किसी तरीक़ा से ये लोग इस्लाम की तरफ आ जाएं और कल जो है जहन्नम के उस अज़ाब से ये बच सकें। तो यहाँ भी आपकी ख्वाहिश और तमन्ना ये थी कि ताकि हम एक बहुत बड़ी खून रेज़ी से और मुकाबलाबाजी से बच जाएं और अचानक जब इस्लाम का रोब और लश्कर जर्रार ये कुफ़ार और मुशरिकीन देखें तो इसके सामने वो मरगूब हो जाएं और दायरा इस्लाम में दाखिल होने पर ये लोग मजबूर हों या अपनी खुशी से ये इस्लाम कबूल करें। इसमें ये बात, ये पहलू जो है आपके पेश नज़र था। और इसमें आप जिस तरह इरशाद फरमा रहे हैं कि उनको बहुत कमाल कामयाबी हासिल हुई और फिर ऐसा ही हुआ जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ़ ले जा रहे हैं। इस वक्त आप फ़ातेह आज़म हैं और हम देखते हैं दुनिया में बड़े बड़े फ़ातिहीन तारीख़ ने अपने औराक में उनको जो है मुक़य्यद किया हुआ है, पर उनका अंदाज़ हमें मुख्तलिफ़ नज़र आता है। ये वाहिद अल्लाह के महबूब हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म सय्यद कौनैन सरदार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है कि आप जब जा रहे हैं तो आजिज़ी का ये अंदाज़ है कि आपका सर अनवर अपनी सवारी का जो पलान है और कजावे की जो लकड़ी है उसके साथ मस हो रहा है और ज़ुबान अक़दस से अल्लाह की तस्बीह और ज़िक्र जो है जारी है। और फिर ये शमाइल में ये रवायत है मेरे ज़हन में आ रही है कि नबी अतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तेह मक्का के दिन जो खाना तनावुल फरमाया वो कितना सादा था कि नबी पाक सल्लम उस दिन आप हज़रत सैयदा उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ़ ले जाते हैं जो कि हज़रत मौला अली की बहन थी। सरकार उनके घर तशरीफ़ ले जाते हैं और उनसे फरमाते हैं कि घर में खाने के लिए कुछ है और हज़रत उम्मे हानी आप फरमाती हैं कि इतने अरसे के बाद आका घर में तशरीफ़ लाए थे और मेरे घर को अपना घर समझ के आए थे,
लेकिन इत्तेफाक की बात थी कि उस वक्त पेश करने के लिए कुछ नहीं था। तो मैंने अर्ज़ की कि घर में खाने के लिए तो कुछ नहीं है। तो सरकार ने फरमाया कि कोई रोटियों के बचे हुए टुकड़े भी नहीं हैं। तो मैंने अर्ज़ की कि रोटियों के बचे हुए टुकड़े तो मौजूद हैं। तो सरकार ने फरमाया कि वही टुकड़े ले आओ, लेकिन वो टुकड़े खुश्क थे। तो सरकार ने पूछा कि कोई सालन है? तो आपने अर्ज़ की कि सालन भी नहीं है। तो सरकार ने फरमाया क्या सिरका भी नहीं है? तो हज़रत उम्मे अली ने अर्ज़ की कि सिरका तो मौजूद है। तो सरकार ने फरमाया सिरका ही ले आओ। और उसी मौके पे सरकार ने ये भी फरमाया कि जिस घर में सिरका मौजूद हो, घर वाले ये नहीं कह सकते कि हमारे पास सालन नहीं है। तो सिरका पेश किया गया। सरकार ने सिरका डाल के वो जो रोटियों के टुकड़े थे उनको नरम किया, सिरके में भिगोया, और फिर वो रोटी सरकार ने फतेह मक्का के दिन वो आपने वो टुकड़े तनावुल फरमाए। अल्लाह। तो आप गौर कीजिए कि फतेह मक्का के दिन, जिस दिन इतनी बड़ी खुशी अल्लाह ने आपको अता की, उस दिन भी सरकार ने इस तरह आजिज़ी इख्तियार की। अब शाह जी हमारे पास वक्त तो बहुत कम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप 1 से 1.5 मिनट में इस हवाले से अपनी गुफ्तगू को, आज के उन्वान को समेट दें। जी बस उसमें हम एक अंदाज़ ये भी देखते हैं कि ग़ुलामी को वहाँ जानवरों से भी बदतर समझा जाता था, लेकिन सरकार की सवारी पर कौन सवार था? आपके ग़ुलाम हज़रत ज़ैद, उनके बेटे थे हज़रत उसामा, वो पीछे सवार थे ताकि इनको जो है ये पैगाम जाए, ये मैसेज जाए कि जिस इंसानियत को तुम अपने पाँव के नीचे रौंद रहे हो, रसूल खुदा उसको इज़्ज़त देने के लिए तशरीफ़ लाए। फिर जब आप जाते हैं, आपने उम्रा शरीफ किया, वो सारा जितना भी कुतुब सीयर के अंदर मौजूद है। इसमें जब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने बड़े लश्कर के अंदर आपने उम्रा शरीफ की अदायगी मुकम्मल की, उसके बाद जितने भी बड़े बड़े मुजरिम, और ये बात जब नाज़रीन के मैं एक लुत्फ़ लेने के लिए कहूँगा कि आप देखें जो हुज़ूर के सामने इस वक्त मुखातबीन हैं वो कोई हाजी या नमाजी या तहज्जुद गुज़ार नहीं है। ये वो लोग, वो मुजरिम और बड़े बड़े गुनाहगार इस वक्त आपके मुखातब हैं, जिनसे आप खिताब फरमा रहे हैं कि जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक को शहीद किया है, जिन्होंने हुज़ूर को पत्थर मारे, जिन्होंने हुज़ूर के गले में चादर डाल के खींची, और जिन्होंने आपकी साहबजादी सैयदा ज़ैनब पाक को जो है तीर मार के सवारी से गिराया है, जिन्होंने आपके चचा जान के कलेजे को निकाल के चबाया है, उनकी नाक को काटा, उनके कान काटे। ये बड़े बड़े जो है उस वक्त दुश्मन इस्लाम और दुश्मन दीन और दुश्मन आले बैत आपके सामने मौजूद हैं। और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान जाएं, आपने उनसे पूछा क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या आप मुझसे उम्मीद रखते हो कि आज आपके बारे में मैं क्या कहूँगा? लेकिन वो दुश्मन होने के बावजूद उनका जो जवाब था कि आप करीम हैं, आपके वालिद करीम थे, आपके दादा करीम थे, और हमें आपसे करम की उम्मीद है। उस वक्त सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लम, आपने इरशाद फरमाया, अक़ूलु मा कमा काला अख़ी यूसुफ़ा, मैं आज वो कहूँगा जैसे मेरे भाई यूसुफ़ ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर गिरफ्त नहीं है, सबको माफ़ कर दिया। ना सिर्फ माफ़ कर दिया बल्कि ये दुआ करता हूँ मालिक भी तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। शाह साहब माशाल्लाह, आपने जहाँ पे आके गुफ्तगू का इख्तिताम किया है, ये मैं समझता हूँ कि एक ख़ूबसूरत मकाम है जहाँ पे ये दर्स मिलता है कि माफ़ करने की फजीलत क्या है, और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने उसवा से किस तरह सरकार ने ये नमूना पेश किया कि जो दुश्मन है उनको भी माफ़ करना, ये नबी अतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की अज़मत है। शाह जी, ये عنوان यकीनन मैं समझता हूँ कि अभी तिश्ना है, और महसूस होता है कि प्रोग्राम का दौरानिया तवील होना चाहिए था, और इस हवाले से जो बाकी इसके गोशे हैं उन पर भी आप गुफ्तगू करते हैं, लेकिन अभी वक्त इजाज़त नहीं देता कि हम इसको मज़ीद आगे गुफ्तगू को तूल दें। अभी हमने आखिर में एक नात शरीफ भी सुननी है, तो अब मैं एहसन मजीद साहब की खिदमत में ये गुजारिश करूँगा कि आप हमें प्रोग्राम के आखिर में सरकार की नात शरीफ सुनाएं। मैं मदीने शहर जाके रो पया, मैं मदीने शहर जाके रो पया, मैं
मदीने शहर जाके रो पया, सोने नू अरज़ां सुना के रो पया, सोने नू अरज़ां सुना के रो पया। कुछ समझ नहीं आवदी सी मैं की करां, कुछ समझ नहीं आवदी सी मैं की करां, कुछ समझ नहीं आवदी सी मैं की करां। मैं मुस्कुराया मुस्कुरा के रो पया, मुस्कुराया मुस्कुरा के रो पया। आप दे दरबार पुर अनवार ते, आप दे दरबार पुर अनवार ते, मैं अर्जियां दे तेरे लाके रो पया, अर्जियां दे तेरे लाके रो पया। मैं मदीने शहर जाके रो पया। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में सरकार की बारगाह में ताशरीफ़ पेश की। आयशा जी, अभी प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल होता है। मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और फ़तेह मक्का के हवाले से आपने बहुत कीमती गुफ्तगू की। अल्लाह ताला आपके इल्म में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। एहसन मजीद साहब आपके भी बहुत मशकूर हैं कि आपने वक्त निकाला और तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़तों में मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाए। नाज़रीन, अभी प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। कल इंशाअल्लाह एक नए उन्वान के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।